हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने जावा इनपुट आउटपुट के नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है हमारा कैरेक्टर स्ट्रीम की नेक्स्ट क्लास है बफर्ड राइटर। बफर्ड राइटर क्लास क्या है हमारे जावा लैंग्वेज के अंदर और इसका क्या यूज है, इसके अंदर कौन कौन से कॉमन मेथड्स आते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने करेक्टर डेटा को अपनी आउटपुट स्ट्रीम में या किसी फाइल के अंदर राइट करवाने के लिए, और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर हम इसके यूज कर सकते हैं इसके बफर्ड राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाने के लिए। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं और प्रैक्टिकल वे में इसको समझने के लिए अपने आईडी पे एक प्रोग्राम बना के फिर इसका प्रैक्टिकल यूज समझेंगे। तो थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में बफर्ड राइटर क्लास हमारी जावा के अंदर क्या है। The buffered writer class in Java is a part of java.io package and is used to provide efficient writing of characters, array and string to a file or output stream। ये बफर्ड राइटर क्लास भी हमारा java.io पैकेज है, उसी का पार्ट है। और ये हमें एक एफिशिएंट राइटिंग वे प्रोवाइड कराती है जिसके थ्रू हम करेक्टर, एरे और स्ट्रिंग्स को हम अपनी फाइल या आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं। It buffers the characters to improve the performance of the input-output operation, especially when writing data repeatedly। ये एक्चुअल में जैसे नाम से पता लग रहा है हमारे पास बफर्ड, ये एक बफर यूज करती है और पहले कंप्लीट डेटा राइट करने से पहले हमारे आउटपुट स्ट्रीम पे किसी फाइल के अंदर, तो हमारा डेटा इनिशियली टेम्परेरी तौर पे उस पर्टिकुलर बफर में सेव होता है। और जैसे ही हम या तो बफर का साइज जो है हमारे पास वो बफर फुल हो जाता है, तो उस केस में हमारा डेटा वन गो में आउटपुट फाइल पे राइट होता है। या फिर अगर हम फोर्सफुली अपने उस पर्टिकुलर बफर्ड रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना फ्लश जो मेथड है हमारा उसको इन्वोक करवाते हैं, तो हमारा जो बफर के अंदर जो भी डेटा होता है वो हमारा आउटपुट स्ट्रीम पे या फाइल के अंदर राइट हो जाता है। और ये इससे क्या होता है, हमारे जो एप्लीकेशन, जिस भी एप्लीकेशन में या प्रोग्राम में हम इस बफर राइटर क्लास का यूज करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों हो जाती है? क्योंकि नॉर्मली हम डायरेक्टली जब हम फाइल या आउटपुट स्ट्रीम के अंदर डेटा राइट करवाते हैं, तो जो भी हम रीड, ये जो भी हम राइट ऑपरेशन के लिए जो भी हम मेथड्स कॉल करवाते हैं वो रिपीटेडली कॉल करवाने पड़ते हैं। तो वो जो उनकी इटरेशंस हैं राइट ऑपरेशंस को कॉल करवाने की, वो कम हो जाती है, क्योंकि हम पहले डेटा जो हमारी बफर राइटर क्लास है डेटा वो हमारे बफर के अंदर सेव करवाती है और एक सिंगल राइट क्लिक राइट ऑपरेशन के कॉल पे ही हम पूरे पूरे डेटा को हम अपनी फाइल के अंदर राइट करवा सकते हैं। तो इससे हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की या प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। की फीचर्स क्या है बफर राइटर क्लास के? बफर्ड राइटिंग reduce the number of write operations by buffering data in memory before writing to the destination। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये पर्टिकुलर बफर्ड राइटर क्लास क्या करती है, पहले जितना भी डेटा हमें राइट करवाना है वो एक बफर्ड जो एक मेमोरी होती है उसके अंदर टेम्परेरी सेव करवाती है। लास्ट बिफोर, जैसे लिखा हुआ बिफोर राइटिंग टू द डेस्टिनेशन, जो हमारी डेस्टिनेशन है, जो हमारी फाइल है आउटपुट स्ट्रीम है जिस पे हमें डेटा राइट करवाना है फाइनली, उस पे राइट करवाने से पहले ये हमारे बफर जो मेमोरी होती है उसके अंदर डेटा राइट करवाती है। लाइन राइटिंग इंक्लूड्स मेथड लाइक न्यू लाइन फॉर राइटिंग ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लाइन सेपरेटर। जैसे कि नॉर्मली हम अपने प्रोग्राम के अंदर अब तक जो यूज करते थे, अगर हमें न्यू लाइन ऐड करवानी, न्यू लाइन प्रिंट करवानी है अपने कंसोल के ऊपर अपनी फाइल के ऊपर, तो उस केस में हम क्या कर सकते थे, वो बैकस्लैश एन का यूज करते थे एक स्पेशल कैरेक्टर का। लेकिन ये इस पर्टिकुलर बफर राइटर क्लास के अंदर हमें एक मेथड मिलता है न्यू लाइन का, जिसके थ्रू हम अपने उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई भी न्यू लाइन सेपरेटली इंसर्ट करवा सकते हैं। ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंटली काम करती है। एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव परफॉर्मेंस फॉर लार्ज डेटा सेट्स। हमारे जो एप्लीकेशन की या प्रोग्राम की जिसके अंदर हम बफर राइटर क्लास को यूज करते हैं उसकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो हमारे राइट ऑपरेशंस हैं पर्टिकुलर डेटा को राइट करवाने के लिए फाइल के अंदर, उनकी इटरेशंस कम हो जाती है, जिस वजह से हमारे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की या एप्लीकेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। कंस्ट्रक्टर कौन कौन से जिनके तरह हम बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा सकते हैं? दो टाइप के हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट का क्या है हमारा बफर राइटर, जिसके अंदर हमें एक राइटर जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के हम अपने उस बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका डिफॉल्ट साइज जो बफर का होता है वो हमारा 8, एक तरीके से बाइट का जो होता है
वो 8 KB का 8 KB का जो तकरीबन हमारा जो बफर्ड होता है, जिस इस पर्टिकुलर फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है, जब हम अपना फाइल राइट बफर्ड राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर जो बफर होता है उसका डिफॉल्ट साइज ही हमारे पास असाइन होता है, और उसका डिफॉल्ट साइज जो होता है 8 KB होता है, जो हम डिस्कस कर पहले भी लास्ट सेशन में जब हमने बाइट स्ट्रीम की क्लासेस डिस्कस किया था तो उस टाइम पे भी किया था। डिफॉल्ट जो साइज होता है हमारे पास बफर्ड का उस पर्टिकुलर बफर्ड राइटर क्लास के अंदर, तो उसका साइज 8 KB होता है। बफर्ड राइटर इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेकंड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम राइटर क्लास के आर्गुमेंट को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवाके साथ में हम अपने कस्टम साइज को भी डिफाइन करवा सकते हैं अपने बफर्ड के लिए। अब जो बफर होता है उसका हम कस्टम साइज डिफाइन करवा सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। अगर हमें रिक्वायर्ड, जैसे डिफॉल्ट साइज मैंने बताया कि आपको 8 KB का डिफॉल्ट साइज होता है हमारे बफर का, अगर हमें चाहिए 16 KB का या 24 KB का या उससे ज्यादा KB का हमें बफर साइज चाहिए अपने डेटा को मेमोरी के अंदर सेव करवाने के लिए टेम्परेरी बिफोर राइट डेटा ऑन आउटपुट स्ट्रीम, तो उस केस में हम इस सेकंड कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, जहां पे हम बफर राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं बाय पासिंग टू आर्गुमेंट। फर्स्ट इज राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट एंड सेकंड हमारे बफर का साइज। जैसे आप देख पा रहे हो, क्रिएट से बफर्ड राइटर विद ए स्पेसिफाइड बफर साइज, यानी कि हम अपना बफर का साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू जब हम अपने बफर राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं। कॉमन मेथड से कौन से, जिनके हम बफर राइटर क्लास के मेथड्स को यूज करके अपने डेटा को वाया बफर अपनी आउटपुट स्ट्रीम के अंदर राइट करवा सकते हैं। तो कॉमन मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है हमारे पास राइट ए स्ट्रिंग टू राइटर। एक सिंगल स्ट्रिंग को हम इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करवा के अपने बफर के थ्रू फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर अपना डेटा राइट करवा सकते हैं। सेकंड क्या आता है? करेक्टर। हम करेक्टर एरे की फॉर्म में डेटा हम अपने बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट करवा सकते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर। न्यू लाइन क्या करते हैं हमारे पास? राइट ए लाइन सेपरेटर। एक अगर नई लाइन हमें उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर इंसर्ट करवानी है ताकि नेक्स्ट जो राइट करे डेटा वो एक ब्लैंक लाइन के बाद हमारा डेटा राइट हुए, तो उस केस में हम न्यू लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है फ्लश और क्लोज। ये मेथड हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, काफी बार अपने प्रोग्राम के अंदर यूज भी कर चुके हैं। फ्लश मेथड कब यूज करते हैं? हम जब हमें अपने डेटा को इमीडिएटली और फोर्सफुली अपने उस आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवाना होता है, हम इस फ्लश मेथड का यूज कर सकते हैं अपने बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। क्लोज मेथड का यूज क्या होता है? क्लोज मेथड का यूज यही है कि जब हमारा सारा डेटा राइट हो लेता है हमारे पर्टिकुलर बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर, तो उस केस में जितने भी रिसोर्सेज उस पर्टिकुलर बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट ने यूज किए हैं, उन रिसोर्सेज को एक तरीके से रिलीज करवाने के लिए हम क्लोज मेथड का यूज कर सकते हैं अपने बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। कैसे काम करता है बफर राइटर क्लास, एक बार वो देख कर लेते हैं। पहले में क्या करना पड़ेगा? फाइल राइटर। ए फाइल राइटर इज यूज टू राइट टू फाइल। हमें पहले एक फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उस फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को हमें बफर राइटर क्लास के अंदर एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जिसके थ्रू हम बफर राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। रैप दी फाइल राइटर फॉर एफिशिएंट राइटिंग, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। फिर हम क्या कर सकते हैं? राइट मेथड को कॉल करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। राइट स्ट्रिंग टू फाइल्स, स्ट्रिंग करवा सकते हैं हम, करेक्टर एरे की फॉर्म में हम डेटा राइट करवा सकते हैं, हम स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा फ्रॉम करेक्टर एरे से राइट करवा सकते हैं। हम न्यू लाइन का भी यूज कर सकते हैं, एड ए लाइन सेपरेटर। हम अपने अपने फाइल के अंदर लाइन सेपरेटर के तौर पे एक लाइन को इंसर्ट करवाने के लिए न्यू लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। फ्लश इंश्योर ऑल बफर डेटा इज रिटर्न टू दी फाइल बिफोर क्लोजिंग। हम फ्लश मेथड का यूज कर सकते हैं अगर हमारा उस पर्टिकुलर बफर का जो डिफॉल्ट साइज है अगर वो फुल फिल नहीं होता और हम चाह रहे हैं कि हमारा डेटा जितना भी उस पर्टिकुलर बफर के अंदर है और उस डेटा को हमारे फाइल के अंदर राइट करवाना चाह रहे हैं, तो हमें इस फ्लश मेथड का यूज करना पड़ेगा हमारे बफर्ड राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बफर राइटर के क्लास को यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। मिनिमाइज डायरेक्ट डिस्क इनपुट आउटपुट बाय यूजिंग ए बफर। हम अपने जितने भी राइट करवाने के लिए जो पर्टिकुलर मेथड और जितने भी वो एक तरीके से राइट ऑब्जेक्ट को कॉल करवा के अपने बफर राइटर ऑब्जेक्ट के कॉल करवा के अपने उसमें डेटा को राइट करवाते हैं अपने आउटपुट स्ट्रीम के अंदर, तो वो नंबर ऑफ जो इटरेशन है उस पर्टिकुलर राइट ऑपरेशंस की उनको हम कम करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बफर राइटर।
क्योंकि नॉर्मली जब अगर फाइल राइटर का यूज करते हैं हम, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली हमारा डेटा उस पर्टिकुलर आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवाता है। लेकिन जब हम बफर राइटर का यूज करते हैं तो क्या होता है, हमारा डेटा पहले एक जो मेमोरी है, जो बफर है, जो उस बफर के अंदर हमारा डेटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, राइट होता है, और फिर एक सिंगल इन्वोक ऑफ राइट ऑपरेशन बाय दैट पर्टिकुलर बफर राइटर ऑब्जेक्ट, हमारा डेटा उस आउटपुट स्ट्रीम और उस फाइल के अंदर राइट हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस फॉर राइटिंग लार्ज ऑफ फ्रीक्वेंट डेटा। हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, उस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। प्रोवाइड यूटिलिटी मेथड्स लाइक न्यू लाइन फॉर कन्वीनियंस। इस पर्टिकुलर बफर राइटर क्लास के अंदर हमें एक न्यू मेथड भी मिलता है, जिसको हम यूटिलिटी मेथड कह सकते हैं, न्यू लाइन, जिसका यूज हम अपने फाइल के अंदर एक सेपरेट लाइन या लाइन सेपरेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। थिंग्स टू रिमाइंडर, always close the buffered writer or use try with resources to release system resources। हमें हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर या तो क्लोज मेथड को इन्वोक करवाना चाहिए, या अपने जो बफर्ड राइटर क्लास के थ्रू जो डेटा हम राइट करवा रहे हैं अपनी आउटपुट फाइल के अंदर, उस सारे मैकेनिज्म को, उस सारे प्रोसेस को हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना चाहिए। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखने का बेनिफिट क्या होता है, कि अगर हम बाई चांस उस क्लोज मेथड को इन्वोक नहीं करवाते अपने सिस्टम रिसोर्सेज को रिलीज करवाने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर वो हमारा क्लोज मेथड ऑटोमेटिकली इनबिल्ट कॉल हो जाता है हमारे कंपाइलर द्वारा। कॉल फॉल्स, इफ यू नीड टू इंश्योर दैट डेटा इज रिटर्न इमीडिएटली विदाउट क्लोजिंग द राइटर, तो उस केस में हमें फॉल्स मेथड का यूज कराना चाहिए। जैसे हमने डिस्कस किया कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जितना भी डेटा बफर के अंदर है वो इमीडिएटली हमारे आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट हो जाए, तो उस केस में हम फॉल्स मेथड का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। Buffered writer only work with characters data. Use buffered output stream for binary data. बफर्ड राइटर हमारा क्या होता है, क्योंकि ये करेक्टर स्ट्रीम का पार्ट है, करेक्टर स्ट्रीम के अंदर ही बफर्ड राइटर क्लास आती है हमारे पास, तो जो बफर्ड राइटर है वो ओनली करेक्टर डेटा के साथ काम करता है। अगर हमें बाइट या बाइनरी डेटा के साथ काम करवाना तो हमें बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करना पड़ेगा। तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें थी जो हमने बफर्ड राइटर क्लास के लिए यहाँ पे डिस्कस की, कि बफर्ड राइटर क्लास क्या होती है, कौन से कॉमन मेथड्स होते हैं बफर्ड राइटर क्लास के, किस कंस्ट्रक्टर के, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम बफर राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर ली। इनको एक बार प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करके बफर राइटर क्लास का यूज समझ लेते हैं एक बार। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने आईडीई पे और यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं जावा आईओ पैकेज के अंदर, और इस पर्टिकुलर क्लास का नाम दे देते हैं हम यूज ऑफ बफर्ड राइटर क्लास, और अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी वो क्लास क्रिएट हो गया, यहाँ पे हम एक कमेंट डाल देते हैं, यूज ऑफ बफर्ड राइटर क्लास कॉमन मेथड्स। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हमें अगर अपने रिसोर्सेज को विदाउट क्लोज मेथड इन्वोक करवाए हुए रिलीज करवाना था, उस केस में हमें अपना ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ये पूरा पूरा प्रोसेस मैनेज करवाना पड़ेगा, राइट करवाना पड़ेगा अपने बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके डेटा राइट करवाने के लिए अपनी आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर। तो क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं, यहाँ पे ट्राई साथ में कैच के कॉम्बिनेशन में इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को हैंडल करवाते हैं यहाँ पे। ex डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, बफर राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो बफर राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अपने फाइल का नेम देके, जिस फाइल के अंदर हम अपना, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल राइटर, इसको दे देते हैं fw, और यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा राइट करना चाहते हैं, किस फाइल के अंदर डेटा राइट करना चाहते हैं, उसको वो उस फाइल का नेम यहाँ पे पास करना पड़ेगा, फाइल राइटर। यहाँ पे एक फाइल ले लेते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ पे बफर फाइल राइटर,
डॉट टी ले लेते हैं इस फाइल का नेम। ये हमारे पास ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही हम इस पर्टिकुलर फाइल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारी न्यू फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो जो हमारा फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको हम अपने बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करवा सकते हैं एज एन इनपुट आर्गुमेंट। कैसे कर सकते हैं? डबल एफ ई राइटर, इसको बोल देते हैं बी डब्ल्यू न्यू बफर्ड, और यहाँ पे एफ डब्ल्यू जो हमारा फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको पास करवा सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बी डब्ल्यू, इसके पास जो हमारे पास बफर है वो डिफॉल्ट साइज का बफर है। तो डिफॉल्ट साइज का बफर जो उसका डिफॉल्ट बफर का डिफॉल्ट साइज क्या होगा? बफर डिफॉल्ट साइज इज 8 KB। 8 KB का बफर होता है हमारे पास डिफॉल्ट साइज का। अगर हमें चाहिए कि स्पेसिफिक साइज का बफर हमें क्रिएट करवाना है एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक सेकंड आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं और वहां पे उस बफर का साइज कस्टम वे में डिफाइन करवा सकते हैं यहाँ पे हम। तो हमारा बस रिक्वायरमेंट एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है वो, जिसके थ्रू हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं बफर राइटर क्लास का। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अपना सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पे बफर का साइज डिफाइन करवा के हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं बफर राइटर क्लास का। लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल यूज समझना, तो हम इसी डिफॉल्ट जो बफर साइज है 8 KB का उसी के साथ काम करेंगे हम। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे डेटा राइट करवा सकते हैं इस पर्टिकुलर बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। डेटा हम किस किस फॉर्म में राइट करवा सकते हैं? हम सिंगल करेक्टर राइट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग राइट करवा सकते हैं, करेक्टर एरे राइट करवा सकते हैं, न्यू लाइन अपने फाइल के अंदर एज ए सेपरेटर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो सबका यूज करने के लिए हम क्या करें? पहले क्या करते हैं? बी डब्ल्यू के साथ में एक सिंपल स्ट्रिंग राइट करवाते हैं। स्ट्रिंग हमने यहाँ पे दे देते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जावा लर्निंग हब। ये हमने एक सिंपल टेक्स्ट एक स्ट्रिंग यहाँ पे इनपुट करवाई है इस पर्टिकुलर राइट मेथड के अंदर, और इसके थ्रू हम इसको अपनी आउटपुट फाइल के अंदर राइट करवा देंगे। सेकंड हम क्या कर सकते हैं? सिंपल एक सिंगल करेक्टर भी राइट कर सकते। कैसे करवा सकते हैं? राइट यहाँ पे दे देते हैं ए। हम क्या कर सकते हैं? अपने इस पर्टिकुलर राइट मेथड के थ्रू करेक्टर एरे की फॉर्म में भी डेटा राइट करवा सकते। कैसे करवा सकते हैं वहां पे हम? इन सब के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो हमने फाइल पास करवाई है उसके अंदर हमें सेकंड आर्गुमेंट पास करवा देते हैं। सेकंड आर्गुमेंट क्या पास करवाएंगे? ट्रू। इससे क्या होएगा कि डेटा हमारा वो अपेंड होता रहेगा, ओवरराइड नहीं होगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस कंसेप्ट को, तो दोबारा डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हमने इसमें सेकंड आर्गुमेंट क्यों पास करवाया है? ताकि हमारा डेटा ओवरराइड ना होके अपेंड होता रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ है? जैसे कि हमने एक लाइन प्रिंट करवाई है, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? एक लाइन सेपरेटर का यूज करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? बी डब्ल्यू डॉट हमारे पास क्या है? न्यू लाइन। न्यू लाइन एक मेथड है जिससे क्या होगा? एक न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी हमारी उस फाइल के अंदर आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के। दोबारा हम उसका न्यू लाइन का यूज कर लेते हैं। एक करेक्टर एरे बनाते हैं, डेमो एरे दे देते हैं नाम इसका। इसमें हम कुछ डेटा इंसर्ट करवा लेते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम? यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी पेस्ट मारते रहते हैं, 2 3 4 5 6, इतना काफी हमारे लिए। यहाँ पे देते हैं हेलो WORLD। ये हमने करेक्टर एरे बना लिया। अब इस करेक्टर एरे का हम अपने
उस फाइल के अंदर राइट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? bw डॉट राइट, जैसे आप राइट करोगे यहाँ पे देखोगे एक हमारे पास मेथड है, इसकी राइट की वेरिएंट है, जिसके अंदर हम अपना करेक्टर एरे पास करवा के उस करेक्टर एरे की फॉर्म में डेटा राइट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? हम डेमो एरे को यहाँ पे राइट करवा लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक रेंज को भी राइट करवा सकते हैं उस करेक्टर एरे के अंदर से। कैसे करवा सकते हैं? bw डॉट राइट पे आप जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे एक वेरिएंट है इसका कि हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर करेक्टर एरे के अंदर से स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा राइट करवा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एरे का नेम ले लिया हमने, हमारा क्या नाम है, ये ऑफसेट हमारा क्या है, हम जीरो से स्टार्ट करें, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच ही एलिमेंट प्रिंट करवाने में, तो उसकी लेंथ हम क्या दे देंगे? 5 तक दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं अपने प्रोग्राम को, एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट और डाल देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ताकि हमें पता लगे कि हमारा डेटा राइट हो चुका है प्रॉपरली। यहाँ पे ले लेते हैं, डेटा हैज बीन सक्सेसफुली रिटर्न ऑन, अपना फाइल नेम दे देते हैं इस फाइल पे, फाइल नेम हम क्या ले रहे हैं यूज, या फिर क्या कर सकते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट है जो डॉट, ये था fw डॉट गेट fw डॉट गेट क्लास। नहीं, यहाँ पे ये चीज हम एक काम करते हैं, सिंपल एक मेथड डाल देते हैं, ऑन बफर्ड बफर फाइल राइटर फाइल में हमारा डेटा राइट होगा सक्सेसफुली। कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। हमारा प्रोग्राम रन हो गया, क्योंकि ये इंडिकेशन दे रहा है, ये लाइन हमारे पास टर्मिनल पे जो आउटपुट प्रिंट होकर आई है, डेटा हैज बीन सक्सेसफुली रिटर्न ऑन बफर राइटर, बफर फाइल राइटर क्लास के अंदर हमारा फाइल के अंदर डेटा राइट हो गया। अब मैं कंट्रोल इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ अपनी स्क्रीन को। ये कई बार हमें दिक्कत देता है, एक बार अपने इसको आईडी को क्लोज करता हूँ और फाइल देखते हैं क्यों नहीं आई हो, क्योंकि कई बार हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। तो अपना दोबारा ओपन करते हैं आईडी को, ये हमारे पास शॉर्टकट है, यहाँ से भी कर सकते हैं हम। यहाँ से मैं दोबारा अपने आईडी को ओपन करता हूँ, क्योंकि कई बार वो फाइल हमारे बैक एंड में, कई बार हमने लास्ट सेशन में भी देखा है, फाइल क्रिएट हो जाती है लेकिन यहाँ पे आईडी पे वो शो नहीं होती। तो उसके लिए काम किया मैंने, अपने आईडी को क्लोज किया है और इसको मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके से जब आईडी रिफ्रेश होके आता है हमारा प्रॉपर, क्योंकि वहां से जब रिफ्रेश करते हैं आईडी के अंदर से प्रॉपर रिफ्रेश हो नहीं पाता कई बार, वो हम क्लोज करके ओपन करेंगे तो हमारा जो आईडी के थ्रू जो नई फाइल बनी थी हमारी, वो यहाँ पे हमारे पास फाइल, यहाँ पे जब हम इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो हमें वो फाइल दिखाई देगी। अभी हमारा फाइल नेम क्या था? बफर फाइल राइटर। यहाँ पे हमारे पास कोई फाइल दिख नहीं रही यहाँ पे, तो इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास वो फाइल आ गई। अब यहाँ पे अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, ध्यान से देखो हमारे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन हमने डेटा तो राइट करवाया है, इतने सारे राइट ऑपरेशंस कॉल करवाए हैं, डेटा राइट करवाया है, तो हमारे, लेकिन हमारे पास फिर भी डेटा नहीं है। डेटा क्यों नहीं है? उसका रीजन है, क्योंकि हमने जो एक जो बफर साइज हमारा डिफॉल्ट 8 KB है, वो बफर हमारा फुल नहीं हुआ है, इतना डेटा हमने राइट नहीं करवाया कि वो हमारा बफर फुल हो जाए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो डेटा इमीडिएटली हमारे आउटपुट जो फाइल है, आउटपुट स्ट्रीम है, जो फाइल हमारे पास जिसमें हम डेटा राइट करवाना चाहते हैं उसके अंदर राइट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बफर राइटर ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लश मेथड को इन्वोक कराना पड़ेगा, ताकि क्या हो हमारा वो पर्टिकुलर डेटा इमीडिएटली हमारे उस फाइल के अंदर राइट हो जाए। अब जैसे हम कंट्रोल एस करेंगे, दोबारा मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हो गया।
इस ये पर्टिकुलर लाइन हमें इंडिकेट कर रही है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम दोबारा इस फाइल को ओपन करते हैं। अब हमारे पास सारा डेटा आ गया हमारे पास। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा लर्निंग हब। हमें एक सिंगल करेक्टर प्रिंट करवाया था, स्ट्रिंग राइट करवाई थी। फिर हमें करेक्टर एरे के थ्रू डेटा राइट करवाया था। करेक्टर एरे के कुछ स्पेसिफिक रेंज को हमने राइट करवाया था। तो जितना भी डेटा हमने राइट करवाया था वो सारा डेटा हमारे पास इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आ गया। देखा जाए तो हमने क्लोज मेथड को इन्वोक नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे सिस्टम के वो रिलीज हो चुके हैं। लेकिन हमारा बेस्ट प्रैक्टिस क्या कहलाता है, हमारे प्रोग्राम के जो कोडिंग बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हमें वो क्लोज मेथड को इन्वोक करवाना चाहिए हमारे अपने बफर राइटर क्लास के, बफर राइटर ऑब्जेक्ट के ऊपर उस क्लोज मेथड को इन्वोक कराना चाहिए। तो कैसे करवाते हैं, डॉट क्लोज। उससे क्या होगा, जो एक वार्निंग आ रही थी हमारे यहाँ पर वो वार्निंग भी गई हमारे यहाँ से। तो ये ओवरऑल यूज हमने देखा है अपने बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट का, कि हम कैसे बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बफर राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डेटा अपनी आउटपुट स्ट्रीम या फाइल के अंदर राइट करवा सकते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट थे हमारे राइट मेथड के बफर राइटर क्लास के अंदर, वो हमने देखे कि कैसे हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग को राइट करवा सकते हैं, एक स्पेसिफिक करेक्टर को राइट करवा सकते हैं, करेक्टर एरे के थ्रू डेटा राइट करवा सकते हैं, करेक्टर एरे के अंदर से स्पेसिफिक रेंज को राइट करवा सकते हैं, क्या यूज फ्लश का है, क्या यूज क्लोज का है, वो हमने सारे यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में भी डिस्कस कर लिए हैं और थ्योरेटिकल वे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे अपने जब हमने इस सेशन को स्टार्ट किया था। तो ओवरऑल सब कुछ हम यहाँ पे बफर राइटर क्लास के अंदर जितना भी मटेरियल हमें पता होना चाहिए वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली। फिर भी आपको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर बफर राइटर क्लास के यूज के ऊपर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर अपने कमेंट शेयर कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके कमेंट के भी आप पे आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।